अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी ग्रंथ चल रहा है। कल महाराज बता रहे थे कि कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जो ज्ञान सुनते ही उनके अंदर इस शब्द का प्रकाश हो जाता है, और कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको बहुत काफी समय तक करते करते और ज्ञान सुनते सुनते इस शब्द का प्रकाश होता है। तो इसका अंतर इसलिए होता है कि कुछ जो जिनको बहुत जल्दी होता है और ज्ञान सुनते ही धारण करते हैं, तो वे पिछले जन्म में ये भक्ति करके आए हैं, या उनकी नवधा पूरी हुई है, या उनके किसी पुण्य के प्रताप से उनको ये भक्ति इस जन्म में मिलते ही उन्होंने जल्दी धारण कर ली है और उनको इस सत शब्द रूपी नियक्षर का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो नए जीव हैं उनको समय लगता है, और इस ज्ञान को सुनते सुनते उनके अंदर भी भरम खत्म होता है और शब्द की जागृति हो जाती है। अब आगे महाराज कहते हैं, केवल भक्त कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पौगा, फिर पाछो आवे रे। अब महाराज ये बात उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो ज्ञान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुना भी बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन केवल भक्ति का गुण नहीं जानते, सिर्फ माया के ही भक्ति का गुणान करते रहते हैं। तो वो भरम में पड़े हुए हैं और सिर्फ भरम में पड़कर उसकी महिमा करते रहते हैं। और अगर भक्ति निर्गुण की भक्ति करते भी हैं तो पार ब्रह्म तक पहुंचकर भी उन्हें वापस सिर्फ इस जीव भ्रम में आना पड़ता है। तो महाराज कहते हैं कि फिर पाछा आवे रे, कि तुम पहले आए तो अब भी तुम्हें आना पड़ेगा। तुम हो, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुमने वो भक्ति किया और तुम्हें फिर वापस इस संसार में आना पड़ा है। आगे महाराज कहते हैं, सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सब ऋषि पच पच मुँह आरे। अनेक ही ऋषियों ने, किसी ने सुरगुण की, किसी ने निर्गुण भक्ति की, पचते रहे हैं। आवागमन मिटी नहीं कोई, पद सो रह गया जुआरे। लेकिन उनका आना जाना नहीं मिटा इस शरीर से, और वे पद यानी वे परमात्मा में भी नहीं मिल पाए, क्योंकि उनको न तो केवल भक्ति का ज्ञान मिला और ना ही उनके अंदर उसकी समझ थी। आगे महाराज कहते हैं, मोकु दया तुम्हारी आगे, सुन लीजो नर नारी रे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे हंस रूपी आत्माओं, मुझे तुम पर दया आती है। सत स्वरूप की भक्ति बिना रे, फंद पड़े सिर भारी रे। बिना सत स्वरूप की भक्ति के, बिना केवल की भक्ति के तुम्हें 84 के दुख भोगने पड़ेंगे। करनी बिना गिगन तू चाड़ी, एक पहर पल माई रे। अब सुखराम जी महाराज कहते हैं सब जीवों से कि मैं एक पल में बिना किसी करनी के, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी मुद्रा के एक पल में ही ऊपर चढ़ा देता हूँ। मुद्रा पूछी कोई नहीं आसन, तो ही जग जाने रे। लेकिन महाराज कहते हैं कि न किसी मुद्रा न किसी आसन के ही मैं तुम्हें ऊपर गगन मंडल में चढ़ा देता हूँ, लेकिन फिर भी ये संसार इस बात को नहीं जानता और ना ही समझता है। पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तोई गढ़ चढ़्यो न जावे रे। मोसंग अनंत सहज में चढ़ गया, तोई इतबार न आवे रे। महाराज कहते हैं कि अनंत ही ऋषि हो गए संसार में। हरि प्रभु, पिपलाय, अत्रि ऋषि, बगेवर, जोगेश्वर पच पच कर इस संसार से चले गए, लेकिन वो इस गढ़ पर यानी इस आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर पाए। लेकिन मेरे साथ इस केवल ज्ञान को धारण करने पर वे सहज में ही चढ़ जाते हैं, तो भी इनको विश्वास नहीं आता है। आगे महाराज कहते हैं, पचपच चढ़े गिगन में ऊंचा, सहज समाध न पावे रे। महाराज कहते हैं अपनी श्वासों को खींच खींच कर ऊपर में चढ़ाते रहते हैं, तो भी इनको सहज समाधि नहीं प्राप्त हो पाती है। मोसंग चढ़े जिकारा बाई, 8 पहर घरनावे रे। लेकिन इस सुरत और शब्द के मेल पर, शब्द के साथ जब आत्मा ऊपर गगन मंडल में चढ़ती है तो 8 पहर इस शब्द की गुंजार होती रहती है और सहज में ही उन्हें सहज समाधि प्राप्त हो जाती है। सता समाध रात दिन लागी, मोसंग चढ़िया जाए रे। पवन खेच खेच पच पच चढ़िया, उतरत नहीं कुछ बारा रे। जो श्वासों को खींच खींच कर ऊपर चढ़ाते हैं तो फिर वापस उनको उतरने में देर नहीं लगती है।
लेकिन इस शब्द के साथ जो आत्मा ऊपर चढ़ती है और श्वास पर श्वास में रटना करके जब इस शब्द धुन सुनाई देती है, तो ये सता समाधि हर समय लगी रहती है। ज्ञानी के मांड में सारा, कोई नहीं जीतन पावे रे। एक साख में सबको पकड़ूं, तोई इतबार न आवे रे। महाराज कहते हैं संसार के सारे ब्रह्म ज्ञानी वेदांती कोई भी नहीं जीत सकता है। कारण क्योंकि एक साख में ही मैं उनको पकड़ लेता हूँ, यानी मैं उनके ज्ञान को समझ लेता हूँ कि वे कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म प्राप्ति का या माया प्राप्ति का ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो भगत करूं उन पद की, ताकू ईस न पायो रे। समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आवे रे। महाराज कहते हैं कि मैं उस आनंद पद की, सत्स्वरूप पद की भक्ति करता हूँ जिसको किसी ने नहीं प्राप्त किया है और न ही समझ पाते हैं, और बिना समझ के उसे जाना नहीं जा सकता, और सुनते हैं तो उनको अचरज होता है, यानी विश्वास नहीं करते हैं, और देखी सुनी हुई बातों को वे मानते नहीं हैं। आगे महाराज कहते हैं कि इस ज्ञान को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य इसको धारण नहीं करता है, अनुभव नहीं करता है, क्योंकि ये अनुभव का ज्ञान है। किसी ने कहा और किसी ने किया ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आप देखकर सुनकर तो इस चीज का अनुभव कर ही नहीं सकते। जब तक आप इसको विधि से, इस राम नाम की विधि से इसका नहीं करोगे, तब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा। आगे महाराज कहते हैं, मोह मोह कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई रे। सो प्रकट किया हम जुग में, निरख परख ल्यो रसोई रे। महाराज कहते हैं सारा संसार मोह मोह कहता रहता है और वो स्वर्ग को ही मोक्ष कह देते हैं, लेकिन असल मोक्ष का रास्ता कौन सा है वो मैंने संसार में प्रकट किया है, जिसको तुम देखो, समझो और परख कर लो। अंध मुंद में महिमा कर गया, सत स्वरूप की सारा रे। गेल भेद पाया बिन बकिया, कोई नहीं उतरा पारा रे। महाराज कहते हैं कि सारा संसार अंध मुंद में ही महिमा कर रहा है, यानी उसका अनुभव किया नहीं है, सत्स्वरूप की भक्ति का, शब्द का भेद नहीं है, और बिना भेद के ही सारा ज्ञान बोले जा रहे हैं और उसकी महिमा किया जा रहे हैं। तो उस महिमा से क्या मिलेगा? इससे तो किसी की भी मुक्ति नहीं होने वाली। आगे महाराज कहते हैं, बांधा यूं जग मोए न जाने रे। अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माणे रे। महाराज कहते हैं कि मैं तो अगम देश का उपदेश कर रहा हूँ और इस संसार को सारा माया का ही ज्ञान चाहिए, माया के ही भोग चाहिए। अगम देश में तो न माया के चैन है और न ही माया का सुख है, और सारा संसार माया के ज्ञान में ही सुख अनुभव करता है, क्योंकि उसको उसी से सुख की प्राप्ति होती है, तो वो ये समझता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आगे महाराज कहते हैं, बांधा केवल भेद न्यारो, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो जी। महाराज कहते हैं कि केवल का भेद तो न्यारा है, सत स्वरूप आनंद पद वो है जिसका मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, जिसका मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। आगे महाराज कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो, न अवतारा सोही रे। महाराज कहते हैं इस केवल ज्ञान का, सत्स्वरूप ज्ञान का भेद ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नहीं मिला। सुर तैतिक शक्त इंद्रादिक नेक न जानियो रे। महाराज कहते हैं 33 देवता, इंद्र व शक्ति, किसी ने भी इसको नहीं जाना। ऐसा केवल का ज्ञान है। अगर वे इस ज्ञान को जान लेते, इस ज्ञान को कर लेते, तो वे इस देव अद्विक को प्राप्त नहीं होते, वो सत्स्वरूप परमात्मा में जाकर मिलते। क्योंकि देव अद्विक की भी एक समय अवधि होती है जो कि खत्म होने के बाद उन्हें वापस जीव योनि में आना पड़ेगा। इसलिए तो देवता भी बार बार परमात्मा से अर्ज करते हैं कि हे परमात्मा, हमें मनुष्य जन्म देना ताकि हम केवल की भक्ति कर सकें। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।